हाथों को उठाओ खुदाबंद के लिए और मांगो आज के लिए परमेश्वर से बुद्धि समझ को कि परमेश्वर जो कुछ हम सुनने जा रहे हैं तेरे पवित्र कलाम को, तेरे पवित्र वचन को परमेश्वर पिता निश्चय उसके लिए हमारे मन को आप तैयार कर चुके हो। तेरा कलाम जीवन है, तेरे वचन जीवन है। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो लोग तेरे वचन को मान रहे, उनकी जिंदगी में कैसे आप बड़े कामों को, बड़ी ब्लेसिंग को और आप आशीर्वाद दे रहे हो, उनकी जिंदगी को सेव कर रहे हो, उनके घराने को सेव कर रहे हो। परमेश्वर आज मेरे लिए भी अब कर चुके कि जो कुछ मैं सीखूंगा इसमें निश्चय मैं बढ़ूंगा, खरा और वफादार रहूंगा। ऐसा मेरे साथ कर चुके हो यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। आज हमारा दर्शन का 21 दिन का फाइनल डे है। तो फाइनल डे है तो मतलब आज 21 दिन की प्रार्थना है। तो बहुत सारे लोगों ने उस वचन को इज्जत दी, बहुत सारे लोगों ने उस वचन को रिस्पेक्ट दी। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। क्योंकि जितने लोगों ने परमेश्वर के दर्शन को, जो देखो अभी क्या हो रहा है ना, परमेश्वर तो आपके साथ भी है, वो आपके साथ भी काम करेगा। जब जब मैं आपको प्रैक्टिकल करना सिखाता जाऊंगा, आप लोग भी कई हीलिंग्स को खुद भी अपने जीवन में देखोगे। तो अगर ऐसा है तो फिर अगुए की तो जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने आप कर लेगा सारा कुछ। यही परमेश्वर की महानता है। इसीलिए वो क्या करता है, जब लोग तैयार नहीं है उस समझ में, उस ज्ञान में, परमेश्वर की इच्छा में तैयार नहीं है, तब उन्हें एक सिस्टम दिया है परमेश्वर ने, ताकि वो उस सिस्टम में रहकर अपने आप को तैयार करके परमेश्वर के साथ चल सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बड़ा प्रीशियस है हमारे लिए, बड़ा लाभ से भरा है और बहुत ज्यादा कीमती है। क्योंकि हमारा यहाँ बैठना, परमेश्वर के साथ सुनना, उसके वचन को समझना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर इसको हम इस तरफ सुने, इस तरफ ध्यान दें तब, क्योंकि ये ध्यान देने वाला विषय है, ये नॉर्मल विषय नहीं है। देखो कोई यूपी से अपना सब कुछ छोड़कर घर बार अमृतसर में रह रहे हैं ताकि इस प्रेयर को अटेंड करें। उन्होंने इस दर्शन की रिस्पेक्ट की, इस विषय को, परमेश्वर को दर्जा दिया, आदर दिया। हम सब लोग भी क्या सुन रहे हैं? जब मैं आपको बोलता हूं खड़े रहो, अभी जाना नहीं, ये लैंड एक लाइन देखो, तो ये भी परमेश्वर ने आपको आत्मा के द्वारा कहा। लेकिन बहुत सारे उसे इग्नोर कर देते हैं, मतलब परमेश्वर की बात को इग्नोर कर देते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि तुम ऐसा करो, तुम परमेश्वर की बातों को इग्नोर करो। कौन चाहता है? शैतान। हालेलुया। सॉरी, बीच में मैंने परमेश्वर का नाम ले दिया। शैतान ऐसा चाहता है कि तुम परमेश्वर की बात को इग्नोर करो। जो तुम्हें परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने दास को यूज कर रहा है, जो तुम्हारे ऊपर एक अगुआ है, जो उसने तुम्हारे ऊपर एक मैन ऑफ गॉड को नियुक्त किया है, वो चाहता है शैतान के तुम उसे इग्नोर करो। क्योंकि वो जानता है जब तुम परमेश्वर की बात को इग्नोर करोगे तो वो तुम्हारे जीवन में काम करेगा। वो धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि को बंद करेगा, तुम्हें परमेश्वर के साथ स्लो करेगा, स्लो, तुम्हें ऐसे तेजी से बढ़ने वाले में स्लो कर देगा शैतान। और जब वो स्लो करेगा, उसका कभी फील नहीं होता, उसका काम आपकी जिंदगी में हो रहा है, आपको कभी ऐसे फील ही नहीं होगा कि शायद ये दुष्ट कर रहा है। आपको ऐसे लगेगा मेरा मन था, मैं नहीं गया, मेरे मन में नहीं आया, आज गर्मी बड़ी थी। अभी क्या हुआ, मैं कुछ लोगों से मीट की, इस संडे कुछ लोग उठकर चलेंगे गर्मी से, इतनी गर्मी उनको महसूस हुई। लेकिन सोचो वो भीषण आग जिसके लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ है, ताकि वो भीषण आग हम ना देखें, उस भीषण आग में हमारा जीवन ना जले, जिसकी समझ संसार के लोगों को नहीं आएगी हम क्या बातें कर रहे हैं।
उन लोगों को भी अच्छे से बातें समझ नहीं आएगी जो लोग सिर्फ अपने कामों के लिए आए, सिर्फ उनको काम से मतलब है, हमारा ये काम वो काम ये काम। तो काम तक जो सीमित है, काम तो छोटी मोटी बात है। मैं कल भी समझा रहा था, ये माइनर सी बात है आपके काम होना। आपके जीवन में कोई दुष्ट का काम, कोई दुष्ट से छुटकारा, कोई बीमारियों से छुटकारा, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। ये इसलिए नहीं कुछ लोगों के दूर होते या कुछ लोगों को अच्छे से नहीं छुटकारा मिलता है, उसका ये कारण है क्योंकि वो अच्छे से नहीं, वो अच्छे से समझ नहीं पाए परमेश्वर की बात, वो अच्छे से पकड़ नहीं पाए परमेश्वर के ज्ञान को। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा खजाना आपके सारे परिवार के मेंबर स्वर्ग जाने चाहिए, वो बचाए जाने चाहिए। इससे बड़ी कोई आशीष नहीं है आपके पास, इससे बड़ा कोई धन नहीं। और इसके लिए कौन सतर्क है यहां, कौन इसमें पेनफुल है? कोई भी नहीं। काम तक सीमित है, काम तक। अगर काम तक दिमाग है तो तुम यहां टिके नहीं रहोगे, जो तुम्हारा होना ही था यहां, क्योंकि दुनिया से नहीं होना हो। बोलो, मैं चैलेंज करता हूं यहां तुम्हें, हम 40 साल से जिन्हें बच्चा नहीं हुआ वो भी प्रेग्नेंट होते हैं और बेबी के साथ, ग्वाहियों के साथ आते देखे। ये चैलेंज है मेरी बात, चैलेंज ऑन कैमरा। कितनों को बात समझ आ रही? ऑन कैमरा लाइव मीटिंग में इन्हें बात की आत्मा के द्वारा। अगर 40 साल में भी परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर सकता, उनको जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं बहनों के, तो सोचो फिर वो क्या कर सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इसीलिए हमें अपने मन की रक्षा करनी है जब शैतान आपका मन खराब करने की कोशिश करे। क्योंकि तुम लोग एक हो, एक बंदा हो, एक बहन हो, एक भाई हो, तो तुम्हें लगता है मेरी बात सुनो, तुम्हें ऐसे लगता है, तुम्हें हमारे काम के बारे में समझ नहीं। हम तो सुबह यहां मैं हूं ना तो रात 12 बज जाएंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। हमारे जो दिन है ना, जैसे मान लो आज थर्सडे है, जब मान लो आज मंडे है, संडे मुझे ऐसे लगता है एक संडे में जाता हूं घर, दूसरा संडे ऐसे लगता है 2-3 दिन के बाद आ गया। कैसे आ गया? अरे मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने 2-3 दिन के बाद संडे आ गया। हमारा टाइम ऐसे निकल रहा है, इतने बिजी हम, आप सोच ही नहीं सकते। आप अकेले हैं तो आपको लगता है मैंने जो कहा मेरी बात सुनी। अब स्केड्यूल इतना टाइट है, इतना काम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग टाइम आते हैं, कभी मैं इधर से निकल रहा होता हूं, वो उनकी बुद्धि अच्छी काम कर रही होती है, वो टीम के पीछे आते हैं, 2 बार कहते हैं, बात करते हैं कि देखो ये बात है, आप बात हमारी नहीं सुन रही, प्लीज हमारी सुनो ये बात खुदा के दास तक पहुंचाओ, नहीं तो हमें बताओ क्या करना है। टीम का भी ये हाल है ना, इधर से सुनते इधर गए, उसने बताया भूल गए, क्या हो गए? कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए ना तो आप टीम पर डिपेंड हो, ना किसी बंदे पर। मैं तुम्हें तैयार करूंगा, तुम्हें सीधा काम लेने वाला बना दूंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम्हें वक्त आने पर जो सबके लिए रेडी है खुदा, जो हर वक्त तुम्हारे लिए जाग रहा है, वो तुम्हारी जिंदगी में फिर काम आएगा। क्योंकि हम तो इंसान है, हमारा स्केड्यूल सिस्टम बड़ा बिजी है। लेकिन ये बातें तुम्हें समझानी क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी क्या हुआ ना, जैसे मान लो एक लड़की गेम खेलती थी, बॉक्सर थी, तो उसने क्या किया, मैंने एक दिन, मुझे मिली बड़ी खुशी से, तो मैंने उस वर्ड दिया, जा नेशनल लेवल तक खेल, परमेश्वर तेरे साथ है। जब मैंने उससे ये वर्ड दिया तो वो बड़ी खुशी से नेशनल लेवल तक खेलने के लिए गई, परमेश्वर ने मौका दे दिया। लेकिन जैसे नेशनल लेवल खेली तो 2 फाइट्स के बाद उसको चोट लग गई। तीसरा जो उसकी फाइट थी, उसका पैर में चोट लग गई, तो उसको दिमाग में आया कि मैं अगर खेलूंगी नहीं तो मैं नेशनल लेवल का वो लेवल फिर मेरा गिर जाएगा। तो उसने फटाफट कॉल की, उस दिन ऐसे थर्सडे था, तो हमारी टीम भी महान है ना, मतलब वो उसने सारे नंबरों पर कॉल की, मतलब भी कोई मुझे इस विषय में समझाए या प्रार्थना करे तो नहीं उठाया किसी ने। मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग वाले दिन इनको होता है
रहने दो, क्या सुनना किसी का फोन। आत्माओं में होंगे तो सुन लेंगे। तो किसी ने नहीं सुना तो उसने वो बाहर होगी, उससे नेशनल गेम से बाहर होगी। फिर उसका मन खराब हो गया, फिर उसने प्रभु से दूर होगी। क्या होगी वो? फिर आई नहीं। तो फिर जब मेरी मीट हुई तो मैंने उससे पूछा, तू मान लो खेलती भी हार जाती, फिर मैं कहता तो 2 बार हार जाती, फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं। क्या हुआ अगर हार की? तो दुनिया में हार जीत बनी या नहीं बनी? कितनों को बात समझ आई? अरे दुनिया जीतने के लिए कैसे लड़ना है, कैसे दाव में, कैसे आपको कोई तब जब मुक्का मारा कैसे उससे बचना है, ये बुद्धि समझ दे सकता है। कैसे तुम राउंड में जीत सकते, ये तुम्हें दे सकता है। बुद्धि बल दे सकता है, ताकत दे सकता है तुम्हारे अच्छे मन के कारण। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा कि मैं प्रार्थना करूं, तुम प्रार्थना करो तो उसको चोट लगा दे या गिरा दे और तुम्हें जितवा दे। ये तो अजीब सा मैटर हो गया। फिर तो वो अगले से धोखा कर दिया परमेश्वर ने तुम्हारे कारण। मैं अपने बच्चों के कारण धोखा नहीं देता किसी को, तो क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का वचन है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। मैंने समझाया क्या हो गया अगर एक बार हार गई। मैं कहता 2 बार भी हार गई तो क्या होगा? अच्छा मन बना, परमेश्वर के साथ चल, वचन पूरा कर, देखना एकदम में इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएगा। और फिर जब तुम जीतोगी ना, फीतियां लगेगी डीएसपी की, सीधीयां या किसी आईपीएस ऑफिसर की। ऐसे परमेश्वर कर सकता है। लेकिन ये टुच्चा सा दिमाग, टुच्ची सी सोच लेकर अगर चलोगे तो वही जिंदगी भर खुजरू 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 नीचे रह जाओगे, वही रेंगते रहोगे पीछे। अगर ऐसा दिमाग रखोगे छोटा वाला, इतने बड़े सर्वशक्तिमान के साथ इतनी छोटी सोच होनी चाहिए। एक छोटी सी बात से मन खराब कर लेना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए जो लोग भी मन खराब करते हैं वो दुष्ट को मौका देते हैं, और दुष्ट फिर चाहता है कि मैं आपकी जिंदगी को ऐसा नरक बना दूं कि तुम कहो मैं गया था यीशु में, कुछ नहीं होता वहां, और कसूर तेरा, लेकिन तुम्हारे मुंह से फिर वो बुराई कराई, बदनामी कराई परमेश्वर की लोगों के सामने, ताकि कभी लोग विश्वास में ना आए। ये प्लान है शैतान का। और तुम्हें जो एक मौका मिला था जीवन पाने का, वो भी तुम खो दो। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए अपने मन को तैयार करो इन ज्ञान से जो मैं सिखा रहा हूं, इस शिक्षा से, इन बड़ी बातों से, जीवन की बातों से अपने आप को तैयार करके और इंप्रूव करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ, ताकि हम आगे बढ़ पाए। ये क्या है तुम्हारे हालात, ये बीमारियां क्या है, क्या है तुम जो भी परमेश्वर से लेना चाहो, क्या है? क्या है ये? कुछ भी नहीं उसके सामने। माइनर सी बातें, माइनर छोटी सी बातें। तुम्हें समझना होगा वो कितना पावरफुल है खुदा। हालेलुया। वो इतना बड़ा है, इतना सामर्थ्य उसके वचन में। एक जगह पर लिखा है वो तुम्हारी, मैं वचन तुम्हें ये पढ़ाता हूं, अभी वचन स्टार्ट हो गया है, वचन चल रहा है, ठीक है। मेरा एक टॉपिक भी है जो बीच में तुम्हें समझाना है, और टाइम भी बहुत हमारे पास कम है, तो इसलिए जितना मैं समझा पाऊंगा उतना, ठीक है। तो ये 3:20 वचन है अफिसियों, ऐसे लिखा है। यहां पर लिखा अब के बाद शब्द आता है जो, उन्होंने, इसने, उसने, वह, वे, ये, ऐसे शब्द आते ना। जब ये शब्द आते तो ये समझना बड़ा जरूरी है, बात कौन कर रहा है, किसके लिए हो रही है। ये बड़ा विषय है बाइबल के अंदर आपके लिए। कौन बात कर रहा है, किसके लिए हो रही, मेरे लिए हो रही है या दूसरे के लिए हो रही है। अगर तुम्हें ये बातें अच्छे से समझनी है तो जैसे क्रिश्चियनिटी में, मैं आज जो लड़की मेरे साथ रिसर्च करती बाइबल की, क्योंकि मुझे इंग्लिश कम आती है, मैं विश्वास करता हूं मुझे बहुत आ चुकी है, तो उसको आती तो मैं उसको समझाता हूं, मुझे ये बात रिसर्च करके दे, ये बात ढूंढ, इंटरनेट से, साइट्स पर, स्कॉलर्स की रिसर्च कर, चीजों को देख, क्योंकि टॉपिक मेरे दिमाग में होता है क्या करना है, क्योंकि आत्मा ने मुझे कहा होता है, उसने मुझे हेल्प करनी होती है। लेकिन मैं उसको बता रहा था बाइबल की कुछ ऐसी बातें हैं
इतनी ना समझ बातें जिनसे हमारी इंसल्ट हो जाएगी लोगों के बीच, संसार के बीच। मैं उसे बता रहा था, मैं कहा ये मुझे समझ आती है, हमारे लोगों को समझ नहीं आती। और उसके बड़े कारण है वो ना समझ बातें, कुछ ऐसी बातें जो दूसरे लोग आपका विरोध करेंगे तो आप उनको आंसर ही नहीं दे पाओगे इस बात का। क्या नहीं दे पाओगे? क्योंकि उनको सही समय ठीक करना चाहिए था। स्कॉलर्स को, जिन्होंने बाइबल को क्या किया, ट्रांसलेट किया है, उन ट्रांसलेटर्स को मैंने उसे कहा हम एक बाइबल को तैयार करेंगे, अगर तू मेरा साथ देगी तो दुनिया हिल जाएगी, ऐसी बाइबल हम तैयार करेंगे। इसी बाइबल को, दिमाग मेरे पास है, बुद्धि मेरे पास है, आत्मा मेरे पास है, तुम्हें बस वो पॉइंट लिखते जाना है, लेकिन लगेंगे सालों साल इसको लिखने में, लेकिन दुनिया हिल जाएगी और लोगों की सारी जो कंफ्यूजन है हम दूर कर देंगे एक बाइबल से, और उसको पेटेंट कर देंगे, उसको कोई दूसरा अपने नाम से छाप नहीं पाएगा, हम ही छापेंगे हमारी वो। क्योंकि हम इतनी मेहनत से जब परमेश्वर से उसको इतना मेहनत से तैयार करेंगे तो दूसरा उसको क्यों उसको नाजायज फायदा लेगा, क्योंकि वो फ्री तो होगी नहीं चीज। अभी भी जब हम ये बाइबल लेते हैं तो कोई 250, 300, 400 की मिलती है ना, जितने की भी मिलती है। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि इनको फ्री देते हैं, कुछ कुछ लोग सेवा करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं फ्री कभी किसी को देनी नहीं चाहिए बाइबल, मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि वो उसको इज्जत नहीं देगा। हमने कार्ड बनाए थे फ्री मेंबरशिप, एक बंदे का 1000, 2 बंदों का 1500, 4 बंदों का 2000। इसके लिए हमारे विरोध में कई बंदे खड़े। हमने शुरू में फ्री बनाई, लोगों ने 2-3 बार ले एंड कराया, बाद में फाड़ा फेंका हो गए। चलो प्रेयर होगी, कहीं होगी, काम हो गए, तभी अपने धर्म में चले गए। वो काम लेने आए थे बंदे बेचारे, बस सिंपल बंदे थे, छोटी घास फूस वाली सोच थी। क्या थी उनके अंदर? ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूं घास फूस सोच, क्योंकि ये माइनर सी सोच है, बड़ी सोच नहीं है। परमेश्वर क्या है, वो कौन है। लोग सिंपल सा काम लेने यहां आते हैं, असल उन्हें पता नहीं परमेश्वर का किंगडम, उन्हें पता नहीं है जीवन कितना कीमती है, कितना सामर्थ्य है खुदा, हमारा जीवन जीने का जो महत्व है ये कितना पावरफुल है। एक ही बार हमें मिला, जस्ट एक बार। क्या तुम इसे गंवाना चाहते हो, जैसे जीना चाहते हो? कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो मेरा विश्वास है अभी ये जो वचन है वापस इसको पढ़ते हैं आपके लिए, ताकि परमेश्वर की पावर तुम्हें समझ आए। तो यहां पर इफिसियों 3:20 में लिखा आप बच्चों, जो मतलब कौन? जो शब्द है परमेश्वर, ऐसे पढ़ सकते हैं। ऐसे लिखा आप परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है। सोच कर देखो, वो इतना सामर्थ्य, इतना पावरफुल है कि हमारी विनती समझ से जितना हम चाहते हैं उससे भी ज्यादा काम कर सकते, उससे भी कहीं अधिक काम कर सकते। लेकिन उसके लिए हम कैसे चाहिए, हमारा रोल क्या है, वो मुझे नहीं चाहिए सीखना। मैं ना 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 प्रेयर करो, प्रेयर, पापा से मीट कराओ, मीट, नहीं तो मेरा 2 लाख वापस करो। अगर पापा से मीटिंग नहीं करानी तो जो 2 लाख दिया मैंने वापस करो, वापस करो हमारे पैसे। बात नहीं सुनते हम। जैसे डॉक्टर से हम मिलते हैं तो कैसे देते हैं पैसे? ऑपरेशन के क्या देते हैं? अरे हमने तो कुछ भी नहीं लिया आपसे, तो ऐसा मन क्यों? बोलो, क्या लिया किसी से हमने? कभी मीट करने से पैसा लिया आपसे कभी कोई? भी ऐसे पैसे दो, ये करो, फिर मिलाएंगे। मिलो किसी इंसान से, दुनिया में किसी बाबा से मिलो, वो तुम्हें समझाएंगे पहले इतना डालो, वो दान का नाम ही ले लेंगे और क्या ले लेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ऐसा नहीं, हम बड़े बिजी हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। और उसके बीच में अगर हम प्रेयर नहीं करेंगे तो हमें परमेश्वर का काम करना नहीं आएगा अच्छे से। ये भी हमारी एक विषय, हमारी जिंदगी। अगर हम कंटिन्यू, मैं अगर कम से कम 8-9 घंटे तक प्रे में नहीं जाऊंगा तो मैं परमेश्वर का काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। मुझे कम से कम इतना डेली समय चाहिए, उसके बीच में बाकी सारे भी काम चाहिए। तो ये जो 8-9 घंटे, ये भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेस्ट के लिए। अगर तुम थोड़ा सा अच्छा मन कर लो तो जितना तुमने सोचा भी नहीं उतना तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया।
कितनों को बात समझ आ रही? मैंने कहा उतना तुमने सोचा भी नहीं होगा जितना खुदा तुम्हें देगा। तो क्या तुम रेडी हो सही मन बनाकर चलने के लिए? तुमने सोचा भी नहीं होगा उतना तुम्हें देगा। हालेलुया। तो हम वापस, मैंने जो छोड़ दिया था वचन, उस पर आता हूं। किस पर? बलाम। मुझे बलाम का चैप्टर क्यों समझाना था आपको? वहां कई सारी बातें थी हमारे लिए। बलाम के चैप्टर में थोड़ी सी हवा मुझे कम कर दो, इसको थोड़ा सा पीछे कर दो। उसका कारण है मेरे पेपर उड़ते हैं। मेरे लिए वचन देना जरूरी है। गर्मी लगे वो इतना मेरे लिए मैटर नहीं करता। कितनों को बात समझ आ रही है? इधर लोगों को गर्मी से राहत चाहिए, वचन की कोई बात नहीं। सुने ना सुने, नहीं नहीं, पंखा लाओ कोई सही सा है। घर जाते, घर जाकर सोते हैं कूलर के आगे। ये हमें चाहिए। गर्मी बड़ी होती चर्च में। कितने लोगों ने तो छुट्टियां ली है चर्च से। महान पुरुष पुरुषियों ने चर्च से छुट्टियां मारी हुई, गर्मी निकल जाने दे। अरे हुम्मस बड़ी, आए मम्मी, आए पापा, उम्मस बड़ी है, उम्मस, ह्यूमिडिटी बड़ी है। कितनों को बात समझ आती? तुम्हें लगती, हमें नहीं लगती। तुम तो बैठे रहते, हम काम करते हैं, लैंड करते, काम करते तो पसीना ज्यादा आता है, लेकिन हमें आनंद आता है। आनंद, वो आनंद आता है जिसका पैसों से कोई मोल नहीं ले सकता। वो आनंद परमेश्वर का काम करना। बस तुम्हें भी अपने आप को सही से बनाकर रखना है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको मेरी बॉडी पर कर दे, इधर हटा दो। इसके वो जो होते हैं सिस्टम सा, हाँ बस ठीक है, ठीक है, हो गया। अभी भी हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, इतना बहुत है, बहुत है, बाकी मैं कर लेता हूं। तो अभी मैं जब अय्यूब की बातें कर रहा था, सॉरी अय्यूब की नहीं, बलाम की, तो बलाम का चैप्टर तुम्हारे लिए समझाना क्यों जरूरी था? उसका गिनती का 22 अध्याय, 23 अध्याय, 24 अध्याय, दुनिया भर में जब उसको पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे यहोवा को वो पहले से जानता था और वो यहोवा का ही भविष्यवक्ता, ऐसे फील होता है वहां। जब तीनों अध्याय पढ़ोगे तो तुम्हें ये ऐसे ही फील होगा वो अध्याय। लेकिन मैं क्यों तुम्हें इसकी क्लैरिटी दे रहा था? ताकि मैं जब जब और भी वचनों को ऐसे अध्ययन कराऊं आपको, तो तुम्हें समझ आए कि हाँ, परमेश्वर का वचन जब शुरू में लिखा गया तो वो लकड़ी के पत्रों पर लिखा गया था। पुराने समय में चेलों के टाइम में, आई डोंट नो, मैंने इसकी रिसर्च नहीं की, थोड़ा करके बता सकते थे उस समय पेपर आ चुका था कि नहीं। चेलों के टाइम में जब चेलों ने मत्ती, मरकस, यूहन्ना यूनानी भाषा में लिखा चेलों ने, तो चेलों ने क्या इब्रानी भाषा में लिखा था कि उन्होंने भी शायद यूनानी में लिखा था? तो उन्होंने क्या किया, उस समय पेपर था दुनिया में या नहीं आया था? अभी होंद में नहीं आया था ना, उस समय भी नहीं था। उस समय भी लकड़ी के पत्रे ऐसे शिल्कों के ऊपर लिखा जाता था। तो कब शिल्का फट गया, आगे पीछे हो गया, कोई पता नहीं। थोड़ा सा भी फट गया, घिस गया, कुछ हुआ, तो पढ़ने के बाद वो कॉन्टेस्ट चेंज हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। पिछले दिनों में मैंने एक फोटो दिखाई थी तुम्हें, इसीलिए वो शायद फोटो इनके पास होगी, रिमकल के पास, वो पत्रों की, लकड़ी के पत्रों की। अगर है तो थोड़ा सा दोबारा इन लोगों को दिखाओ, ताकि हम लोग उसे सही से कर सके, आपको समझा सके। सोचता था मेरी उससे बात हो। कोई भी दुनिया में, जैसे दुनिया में मनुष्यों ने अपनी अपनी मर्जी से, कोई भी दुनिया में, जैसे दुनिया में मनुष्यों ने अपनी अपनी मर्जी से भगवान बनाए ना, क्योंकि ऐसा नहीं, इस दुनिया को रचने वाले बहुत सारे भगवान, एक है, एक जिसके बारे में लोगों को अच्छे से नहीं पता। तो वो क्या करता था, उसके लिए उस जैसा भी उसका नाम था दुनिया में, जैसे भी उसको समझता था, उसके साथ एक प्रैक्टिस करता था ताकि मेरी उससे बात हो। तो वो एक अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें वो राइट समझ नहीं थी उसको,
जैसे हमें समझ सकते हैं कि एक सही रियल में समझ होना कि कौन है परमेश्वर, ये उसे नहीं पता था, इसलिए ऐसी प्रैक्टिस करता था। और वो विच क्राफ्ट, जादुआई शक्तियों पर भी बिलीव करता था, इसीलिए उसका नाम जो था वो श्रापों का भविष्यवक्ता पड़ा था। उसको बोलते थे बलाम द प्रॉफिट ऑफ कर्सेस, जिसका मतलब था वो श्रापों का भविष्यवक्ता था। इसीलिए राजा बलाक ने उसे बुलाया था ताकि वो इजरायली जब उसकी सीमा पर आकर बैठ गए थे मैदानों में, उन्होंने अपने डेरे डाल लिए थे, तो उन्होंने ओग और एक और राजा था उनको इससे पहले हरा दिया था। उसके अंदर डर था कि ये मेरे देश को भी छट ना कर जाए, ऐसा ही लिखा था। इसलिए उसने बलाम को बुलाया कि तू इसके लिए श्राप दे। 3 जगह पर आपको वहां पढ़ने को मिलेगा 3 अध्याय में, और तीनों अध्याय में तुम्हें 3 बार उसने उसे तैयार किया श्राप देने के लिए। लेकिन जब 2 बार उसने श्राप देना चाहा, लेकिन यहां पर तो ऐसे फील हो रहा है जैसे वो यहोवा से बात कर रहा है और यहोवा का वो भविष्यवक्ता है, ऐसे थोड़ा सा फील हो रहा है। लेकिन मैंने पिछली बार तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी जिसमें वो कह रहा था कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था कि इन लोगों के साथ तू जा, लेकिन अगली आयत में मैंने पढ़ाया था कि परमेश्वर उससे गुस्सा कर रहा था, इसीलिए उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा नंगी तलवार लेकर। 3 बार गदी, जो उसकी गदी थी, उस स्वर्गदूत से डरकर पहले खेत में गई, फिर एक दीवार से सट गई, तो खेत में जाने से भी उसने गदी को मारा। जब दीवार से सट गई, उसकी एक टांग उसके बीच में दब गई, गुस्सा आया तब भी मारा। तीसरी बार एक सकरा रास्ता था, सकरा बहुत तंग था, वहां बिल्कुल गिर गई नीचे, तभी उससे गुस्सा आया, लाठी से मारा। फिर उससे परमेश्वर ने उसका मुंह खोल दिया उस गदी का, और जब मुंह खोला तो उस गदी ने कहा तूने मुझे 3 बार मारा, क्या मैंने पहले कभी ऐसे तुम्हारे साथ किया था? तुम जब मुझे अपने काम में यूज करता था, आज तक तुम्हारे साथ मैंने कुछ बुरा किया? तो गदी का मुंह खोला। लेकिन फिर परमेश्वर का स्वर्गदूत जब उससे दर्शन देता तो वो फिर डर जाता है, क्योंकि अब उसको डर था कि वो मुझे खत्म कर देगा। और स्वर्गदूत ने उससे कहा अगर ये गदी तेरी 3 बार पीछे ना हटती तो तुझे मैं खत्म कर देता। तो वो कहता डर कर मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मैं वापस चला जाता हूं। क्योंकि वो जा क्यों रहा था? क्योंकि बाइबल में पढ़ने से ऐसे फील नहीं हो रहा कि उसने उनसे दक्षिणा ले ली, पैसा ले लिया। लेकिन इस बात को पतरस भी डिक्लेयर करता है कि उसने पैसा ले लिया, उसने लालच कर लिया था। पतरस की बुक में लिखा है, इन ऐसे हम दूसरी जगहों से भी समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह से हमारा मीनिंग पूरा नहीं होता वचन का। और इस पूरे वचन के बाद मैं आपको समझाता हूं कि मैं आपको क्यों समझा रहा हूं ये वचन। तो ये वचन हमें मिलेगा 2 पतरस में, ठीक है, और उसका 2 का 15 और 16 वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बायोर के पुत्र बलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी मतलब पाप की कमाई को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, जहां तक कि अभोल गदी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बालवेपन से रोका, मतलब उसके लालच से उससे रोका, जो वो चीजें गलत कर रहा था। क्योंकि वो एक आराम का निवासी था, समुद्र तट के पास उसका एक नगर था जिसका नाम था, थोड़ा सा बाइबल से चेक करना पड़ेगा, मैं भूल गया क्या नाम था उसका। हाँ, समुद्र तट के पास, जब तुम्हें मैंने पिछली बार पढ़ाया था तो तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ, एक सेकंड बस 22, वो था पतोर नगर। कौन सा नगर था? पतोर नगर, एक एरिया का नाम था, ठीक है, सुनो ध्यान से। समुद्र तट के, महानद समुद्र तट के पास, लेकिन आराम देश है ये, वहीं का निवासी है ये, शारीरिक इंसान था। मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये क्या क्या करता था। लेकिन 2 बार इसने श्राप दिया, तीसरी बार भी जब श्राप देने के लिए, 2 बार श्राप देने के लिए इसने मुंह खोला तो परमेश्वर ने उसके शब्दों को बदल दिया और राजा गुस्से में भी आया। लेकिन तीसरी, दोनों बार ऐसे 7 वेदियां बनाई, उस पर 7 भेड़े 7 बकरे बलिदान की, ऐसी चीजें की उसने दोनों बार। तीसरी बार भी जब ये किया तो तीसरी बार
का तुम्हें मैं एक वचन पढ़ाता हूं जो तुम्हें समझ आएगा कि जो मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं इट्स ट्रू, पूरी पूरी राइट शिक्षा ये, ठीक है। तीसरी बार का ये 24 वचन है, 24। ये देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को ना गया। ये शब्द है शकुन, अभी हिंदी में टकरे मारते रहेंगे, इसे समझ नहीं आएगा। मेरे उसमें ना वो बैग में एक बाइबल है पंजाबी की, वो मुझे देना। इससे पहले मैं तुम्हें समझाता हूं इंग्लिश का ये शब्द, अगर इसको हम इंग्लिश में चेक करते हैं ये वाला शब्द, तो ये शब्द है एन्चैंटमेंट्स। ये शब्द है एन्चैंटमेंट्स। ये जो शकुन शब्द है ये कौन सा शब्द है? एन्चैंटमेंट्स, जिसका मतलब क्या था? जादू टूना का एक पार्ट था। ये एन्चैंटमेंट एक जादू टूना का पार्ट था जिसमें कोई मंत्र को जाप करना, मंत्र को पढ़ना था। और लिखा अब इस बार उसने तीसरी बार ये नहीं किया। क्या नहीं किया उसने? तीसरी बार उसने ये नहीं किया, ये मंत्र पढ़ने वाले का काम। इसीलिए मैंने पिछली बार तुम्हें एक जगह पर पढ़ाया था कि उसने कहा अय्यूब के घराने के ऊपर ना कोई जादू टूना ना कोई मंत्र चलेगा, और भावी करना मतलब उनके लिए कुछ गलत श्राप भविष्यवाणी करना कोई अर्थ नहीं रखता परमेश्वर के लोगों पर। यह भी उसने अपनी वाणी में बात की थी, अपने शब्दों में। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें पंजाबी के बाइबल से यह चीज समझाता हूं। यहां पर क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा है। पंजाबी की बाइबल 24 में लिखा, जद बिलाम ने वेख्या कि यहोवा दी निगाह विच इज़राइल ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ। ये पंजाबी वाले ने भी थोड़ा इतना अच्छा नहीं लिखा। पहले जब वो इदा करदा सी, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ शब्द आ गया ना, पंजाबी की बाइबल में आ गया ना वो शकुन शब्द, मतलब जादूगरां नाल, मतलब वो जादुआई जो सिस्टम था, जो वो मंत्र जाप करता था, दुष्ट आत्माओं के द्वारा ऐसी चीजें करता था लोगों के श्रापों को देने के लिए। अब उसने ऐसे तीसरी बार नहीं किया। कितनों को बात समझ आ रही? यहां से हमें क्लैरिटी मिल रही है। 100% उसके अंदर लालच था, और पतरस ने भी कहा उसने पाप की कमाई को मतलब चाहा, उसको चाहा और परमेश्वर के विरुद्ध काम करना चाहा। लेकिन उसने भी ऐसा लिखा। लेकिन हिला देने वाला वचन मैं तुम्हें समझाता हूं आगे जाकर थोड़ा सा, इस वचन से पूरी तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। ये 31 वचन है हिंदी में, गिनती का 31 अध्याय। उसका जब हम पढ़ेंगे तो उसका हेडलाइन में लिखा होगा मद्यानियों से बदला लेना। ये मोआबी और मद्यानी लोग थे जो उस बिलाम भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता को इतना धन दौलत पैसा देकर परमेश्वर के लोगों को श्राप देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्लैरिटी दी है 8 में। और अभी इनके साथ परमेश्वर ने लोगों ने युद्ध किया, चढ़ाई होगी, और जब युद्ध होता था उनके राजाओं को तो खत्म करते हैं। लेकिन यहां 8 में लिखा, और दूसरे जूजे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और भोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। यहां क्लैरिटी हो कि ये झूठा भविष्यवक्ता था। लेकिन वहां पढ़ने से तो हमें कुछ नहीं मिलता। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे बाइबल के अंदर इसको रिसर्च कर राइट लोगों को समझाना क्यों जरूरी है, ताकि उनके फेथ के लिए। और इस वचन से हमें यह समझ आती है कि परमेश्वर जब हमारे साथ है, ना कोई जादू, ना कोई ब्लैक मैजिक, ना कोई टोना, ना कोई हथियार, ना कोई शैतान का अटैक तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकता। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंचे। लेकिन इसके लिए तुम्हें समझना होगा मुझे क्या करना है, क्योंकि आपका रोल बड़ा है। जीवन तुम्हें चाहिए तो रोल भी आपका है। अगर आपका कैरेक्टर, आपका रोल राइट नहीं है तो तुम फंसते रहोगे। इन दिनों में बहुत सारे गर्मी के कारण लोग नहीं आ रहे, लेकिन क्यों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्यों ऐसा कर रहे हो।
उनको आंसर देना होगा मुझे, हम क्यों ऐसा कर रहे। तुम्हें ऐसा नहीं करना। ये मीटिंग तुम्हारे लिए जीवन है, लाभ है, खजाना है। तुम्हें आना है, रेगुलर बनना है। अगर दूसरे स्टेट से हो, 1.5-2 महीनों के बाद आओ, 2 महीनों के बाद आओ। दूर ज्यादा स्टेट है, 2.5 महीनों के बाद आओ। अगर तुम उसमें हो, वो जो निकोबार अंडमान ऐसे करके, निकोबार अंडमान द्वीप से भी लोग आते हैं, जो समुद्र के बीच से आते हैं, समुद्र से भी बाहर इंडिया, मतलब इंडिया का जो इंडिया में ही है वो लोग भी, समुद्र इंडिया का ही है, वो भी इंडियन है। लेकिन वो कहते हैं 2-3 दिन तो मैं पानी में, समुद्र में, जहाज में लगते हैं आगे से ट्रेन पकड़ने के लिए। तो वो बड़ी दूर हो जाता है, आगे भी 2-3 दिन लगते हैं उनको। तो वो जल्दी नहीं आ सकते। 3-4 महीने बाद आओ, 4 महीने 5 महीने बाद तो एक बार जरूर आओ, अगर दुनिया में कुछ जबरदस्त बनना है तो। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, ये विषय सारा मन का है। मन की स्थिरता और परमेश्वर के साथ चलना और हमारी समझ, ये सबसे बड़ा विषय। अगर हमारे अंदर हम सही समझ से पकड़ रहे बात को, तो तुम कहीं धोखा नहीं खा सकते। और तुम्हें विश्वास में भी ठंडा नहीं होना है। विश्वास भी तुम्हारा गर्म ऐसे स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि जितना स्ट्रांग गर्म विश्वास होता है उतनी जल्दी काम भी प्रकट होते। अगर तुम ये करना शुरू कर दिया, आना शुरू कर दिया, ढीले से बैठे, ढीले से 12-1 बजे पीछे आकर बैठ गए, ये ढीला है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सोच। गर्म विश्वास, गर्म चाहत वाला बंदा कभी भी टाइम को खराब नहीं करेगा। वो टाइम से पहले आएगा, क्योंकि उसका गर्म विश्वास है, उसकी चाहत तेज है, उसका मन तेज है, वो खोजी है, उसका मन बड़ा बहुत लगा हुआ खुदा के साथ। ऐसे जन की जिंदगी में बड़ी गवाहियां बनेगी, वो बड़े कामों को देखेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो इसीलिए तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा गर्म विश्वास भी चाहिए। हालात में रोना नहीं है, डरना नहीं है। सीख लो ये। क्या फायदा डरने का, रोने का? अगर तुम डरोगे, रोगे, मन खराब करोगे, हालात बढ़ जाएंगे, सिचुएशन और खराब हो जाएगी। तुम्हें यह बताओ, अगर मान लो कोई जानवर अटैक करता है आपके ऊपर, किसी जंगल में, किसी ऐसी जगह पर, तुम क्या करते हो? रोते हो, चीखते हो, या कोशिश करते अपने आप को ऐसे स्ट्रांग बनाने की, या एक साइड पर ऐसे, ताकि उसके सामने, उस हालात के सामने मैं डाउन ना हो जाऊं? अगर जानवर अटैक कर दे, चीखोगे तो वो तो और अटैक करेगा या नहीं करेगा? जब लोग, कुत्ता अटैक करता है इधर बाजार में, गली कहीं भी, तो जो लोग चीखे मारते हैं वो और काटता है। अगर वो आगे से उसको गुस्से से बोलते हैं या ऐसा किसी चीज से, तो वो भाग जाता है। वचन में भी एक जगह पर लिखा, पतरस की बुक में, ये वचन पढ़ देता हूं मैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम इस वचन को अपना हथियार बना लो। क्या बना लो? हथियार बना लो इस वचन को अपने जीवन में। ठीक है? ये वचन हमें मिलेगा ये थोड़ा सा या वचन, एक वचन थोड़ा सा नंबर भूल गया मैं। हाँ, इधर देखो, तब तक मैं आपको नंबर बताता हूं कहां लिखा है, तब तक ये सुन लो मेरे मुंह से वचन। ऐसे लिखा है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के क्या करो? नीचे करो, और शैतान का क्या करो? सामना करो, और शैतान क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। ये वचन ऐसे लिखा है। हम किसके बलवंत हाथों के नीचे? तुम अपने आप को उससे बाहर ना करो, डरो ना, हालात से मन खराब मत करो। अपने आप को उसके बलवंत हाथों के नीचे करके उस हालात का क्या करो? सामना करो। तो हालात क्या हो जाएगा? दौड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही?
ऐसा तो करते नहीं लोग, कुछ छोटी छोटी बातों से कई लोग मन खराब कर लेते, ज्यादा तो मीटिंग करने से मन खराब कर लेते। हो जाएगी मीटिंग, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर के पास जाओ, मुझे मीटिंग करनी है, खुदा आपके दास से कुछ बातें करनी है, आप करा चुके, देखना फिर बड़ी जल्दी हो जाएगी। तो ये चीज तो हम करते नहीं है और उल्टा पुल्टा कर देते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। हाँ, ये पतरस की बुक में नहीं है, सॉरी, ये मैं नंबर भूल गया था, मैंने आपको बताया था। तो ये लिखा है याकूब की पत्री 4 का 7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। इसको पंजाबी में पढ़ोगे तो ऐसे लिखा, उसके बलवंत हाथों के नीचे करो। पंजाबी की बुक में भी ऐसे मैंने पढ़ा है, वहां पर ऐसे लिखा है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए इस वचन को अपनी ढाल बना लो, ढाल। ये याकूब की पत्री 3 का 7 वचन था, तो इसे पकड़कर हमें आगे बढ़ना है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए तुम लोगों ने अपने मन को क्या रखना? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। कितनों को बात समझ आ रही? और ये वचन जो मैं तुम्हें समझा रहा था, अगर बाइबल का एक वचन मैं तुम्हें और पढ़ाऊं, ये वचन मुझे मिलेगा मे बी एक जगह पर, आप जानते हो बाइबल में एक जगह पर जब यहोशू का अभिषेक हुआ था, तो बाइबल के अंदर तेल से नहीं हुआ था, सच्ची मेंशन ही नहीं है तेल से। लेकिन लोग तो कहते ना, जब भी सेवा चीजें करते थे पुराने नियम में, उनको तेल से अभिषेक किया जाता था। लेकिन ये संडे आपके साथ टॉपिक शेयर करेंगे। और यहोशू का अभिषेक मूसा और याजकों ने उस पर हाथ रखकर उसको ब्लेस किया और प्रेयर की, और उसको परमेश्वर के काम के लिए क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। उसको कोई तेल तूल डालकर कोई अनाइंट नहीं किया उन लोगों ने, मेंशन नहीं किया कहीं भी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये संडे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी हम अय्यूब की बुक में जाएंगे जल्दी जल्दी, और आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे जो बड़ा पावरफुल वचन है आपकी लाइफ के लिए, जिसे तुम्हें पकड़कर आगे बढ़ना होगा और खुदा की ताकत पर भरोसा रखना होगा, और वो कितना सामर्थ्य है उस अनुसार अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाकर रखना होगा। अय्यूब की बुक का ये बड़ा मैटर भी सॉल्व होने वाला, जैसे बलाम की शिक्षा। आने वाले दिनों में अय्यूब के बारे में भी जो लिखा है, शैतान ऊपर गया परमेश्वर के सामने, ये बातें, इसमें भी बड़ी डीपली बातें हैं जो तुम्हें समझकर आगे बढ़ना है। लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, 1 से लेकर अय्यूब की पत्री 1 से लेकर कुछ 4-5 तक पढ़ते हैं। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ये खरा, सीधा और भय मानता और बुराई से दूर रहता, इन चारों शब्दों को जल्दी इंग्लिश में लिखकर मुझे बता दो। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई, और उसके 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां। मतलब जब ये पढ़ोगे तो वो इतना रिच हो गया था। वाई? क्यों इतना रिच, इतना बड़ा मनुष्य क्यों था वो? इतना पावरफुल क्यों था? इतनी संपत्ति, इतनी ब्लेसिंग, इतनी आशीष कि परमेश्वर भी उसके बारे में गवाही देता है, अय्यूब कि जैसा मेरा कोई दूसरा दास नहीं है। सोच कर देखो, अय्यूब के जैसे मेरा कोई दास और नहीं है। प्रेजेंट टाइम जब अय्यूब उस समय था, और उसके जैसा कोई नहीं था। आगे पीछे उससे भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उस समय कोई नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? ये सीधा जो खरा है उसी को परफेक्ट लिखा ना, खरे को परफेक्ट लिखा है, ठीक है। और उसके बाद सीधा जो है वो अपराइट, यही है ना? आपने सीक्वेंस लिख दिया ना ये बातें, ठीक है। क्योंकि मेरे पास हिंदी का वचन है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद भय मानने वाला, वन हु feared God, और उसके बाद जो उसका बुराई से दूर रहने वाला, एंड रिफ्यूज इवल। इनकी चीजें मैं तुम्हें समझाता हूं बाद में,
ये बातें तो मैं समझाता हूं, तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त पकड़ने वाली ये बातें हैं। इनका जो महत्व है तुम्हारी जिंदगी में होना क्यों जरूरी है। अब सोचने वाली बात है कि अय्यूब के बारे में जब परमेश्वर बात कर रहा कि उसके जैसा कोई उस प्रेजेंट टाइम में कोई दूसरा उसके जैसा दास नहीं है, तो ये एक फक्र वाली बात है, एक इतनी बड़ी बात है सोचने वाली। कितनों को बात समझ आ रही। अय्यूब क्या कर रहा था, वो जानता था कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उसका जो लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ, उससे बाहर रहना और उसको तोड़ना परमेश्वर की डिसरिस्पेक्ट, परमेश्वर का निरादर है। उसने अपने माइंड को ऐसे सेट कर लिया था। कितनों को बात समझ आ रही। क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन इधर क्या होता, गर्मी लग रही है, पंखा चल रहे, गर्मी में भी ध्यान नहीं है परमेश्वर के वचन पर। अगर ध्यान है तो छोड़ दो ये बात। वो भीषण गर्मी से बचने के लिए हम बैठे हैं, ताकि उस गर्मी में हमारी जिंदगी ना चले जाए जिसको नरक की आग कहते हैं। हम बचाए जाए, वचन की हर बात पूरी होनी है। अगर यहां लोगों को बाइबल के अंदर दुष्ट आत्मा के बारे में लिखा है, शैतान के बारे में लिखा है, तो वो है। बहुत सारे लोगों को कई डेरे हैं, जैसे एक राधा स्वामी डेरा है, उसको ये दुष्ट आत्मा के बारे में वो कहते कुछ नहीं होता। कई धर्मों में नहीं इसको मानते कि दुष्ट आत्मा होती है, शैतान होता है, लेकिन बाइबल में जो लिखा वो है। हम देख रहे हैं लोग छूट रहे, लोगों की जिंदगी का बुरा हाल शैतानी आत्मा ने किया है। उनसे पूछो, फिर अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है तो उसको ठीक करके दिखाओ। ऐसे लोगों को जो दुष्ट आत्मा के ग्रस्त है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये दुष्ट आत्मा ही है। यीशु मसीह ने चेलों को कहा दुष्ट आत्मा को निकालो। शैतान है, वो अपना काम कर रहा है। ये गंदी जिंदगी जो दुनिया जी रही है, गंदे काम कर रहे हैं, वो शैतान से ही, और वो चाहता है कि लोग जो है संसारिक वो गंदी जिंदगी जिए। कितनों को बात समझ आ रही। लेकिन यहां पर अय्यूब ने एक माइंड सेट कर लिया था कि जो परमेश्वर का लॉ है, उसकी बात है, जो उसने कहा है, उससे बाहर होना तो एक नाश है। उससे दूर होना अपने आप से धोखा देना है, अपने आप से धोखा देना। अगर तुम भी जो लॉ सीख रहे हो अकॉर्डिंग टू बाइबल, तो क्या तुम ये समझ रहे हो मैं जो सुना मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा, मैं इस बात में बना हुआ या नहीं हुआ, ये बात मैंने सीखी, इसमें कितना मैं बना हुआ। तो उसके बारे में लिखा, वो परफेक्ट था, अपराइट था, और परमेश्वर का भय मानने वाला था। वन हु फेयर्ड गॉड, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। और ये जो बात लिखी, एंड रिफ्यूज इवल, अपनी जिंदगी से हर बुरी बात को वो दूर करता था, रिफ्यूज करता था, उसे अपने जीवन में काम नहीं करने देता था। वो परमेश्वर के सामने जाता था। कितनों को बात समझ रही। इसीलिए वो इतना पावरफुल था। लेकिन जो परफेक्ट शब्द है, मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी तरह से सिद्ध था, उसने कोई गलती नहीं की थी। जैसे अभी हम भी है, कोई भी है, ऐसा तो नहीं है कि कोई उससे गलती नहीं होगी, छोटी मोटी हो सकती है। लेकिन वो क्या कर रहा था, परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को सिद्ध बनाकर चल रहा था। कॉन्टिन्यू। कितनों को बात समझ आए। तो यही तो हमें करना है, बोलो। इसी का रिजल्ट तो अय्यूब के बारे में लिखा है बाइबल में। लिखा पूरे ऊज देश में उससे कोई रिच नहीं था, सबसे अमीर था, सबसे धनी था। वाई? उसका कारण था उसकी खराई। वो अपने जीवन से रिफ्यूज करता था, बुराई को खत्म करके परमेश्वर की इच्छा में बनाता था। हम ये कितना कर रहे हैं, हम इस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, हम कितना ध्यान दे रहे हैं। मैंने जो सुना है, क्या मैं अपनी जिंदगी में पूरा कर रहा हूं? अगर ये दिमाग हमारे मन में आ जाए, ये समझ हमारे अंदर बैठ जाए, तो तुम भी दुनिया में एक पावरफुल मनुष्य प्रकट हो जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुमने भी इस बात पर ध्यान दिया, क्योंकि मैं खुद भी ये ध्यान दे रहा हूं, कॉन्टिन्यू अगुआ होने के बावजूद इन बातों को मैं भी कॉन्टिन्यू ध्यान दे रहा हूं, इन बातों पर ध्यान दे रहा हूं। ये सेवक, पास्टर, इन सबको ध्यान देना चाहिए। कहां मुझसे मिस्टेक हो रही, कहां मैं आगे पीछे रहा, कहां मैं मुंह का अंगीकार गलत कर रहा हूं और लोगों को सिखा रहा हूं कि ऐसे चलो और खुद चलता नहीं हूं। सेवकों को भी ये ध्यान देना होगा।
कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा नहीं आप दूसरों को बोलो ये करो, पास्टर्स की बात कर रहा हूं, और खुद ना चलो, ये बैड बात है, बहुत बैड बात। और मैं अपने आप को इसमें बना रहा हूं, मैं भी अपने आप को रोज रोज इन बातों में ढाल कर चल रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? रिजल्ट तैयार है, पावर तैयार है। 21 दिन का ये प्रभाव तुम्हारी जिंदगी के ऊपर काम कर चुका है। 21 दिन का फाइनल वचन तो तुम्हारी जिंदगी में आया, यही है जो तुम्हें करना है। बाइबल के वो वर्सेस, वो वचन जिसकी समझ ना आए लिख कर रख लो, कंफ्यूज ना होना उन पर आप मन आगे पीछे ना करना। हमारी टीम को उस पर पेपर पर लिख कर दे देना कि ये बातों पर खुदा के दास को बोलो प्रचार कर दो। सही समय पर जब हम भी उसकी रिसर्च कर लेंगे, सही मीनिंग आत्मा के द्वारा हमारे पास होगा, तो आपको हम बता देंगे। लेकिन याद रखना, किसी भी बात को लेकर आगे पीछे नहीं होना। अपने आप को जितना सुना, जितना आप जान चुके हो प्रभु को, परमेश्वर को, वो सामर्थ्य क्यों क्रॉस पर चढ़ा, क्यों मेरे पापों को उसने उठाया, और अब उसके बीच मतलब चलना और विश्वास करने से मेरे लिए क्या होगा, जितनी बातें तुम्हें समझ, उतनी में आप अपने मन को बनाकर चलते जाओ, उससे भी रिजल्ट आते जाएंगे। और जो नहीं पता उसके लिए अपने मन को खोलने के लिए प्रेर करो और आगे बढ़ो। कितनों को बात समझ आ गई? हालेलुया। तैयार हो? ऑनलाइन तैयार हो? तो परमेश्वर का आत्मा भी तुम्हारी जिंदगी में काम करने के लिए तैयार है। इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, मीटिंग मिस मत करना। मैंने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने बड़े रिजल्ट लिए ना, 2-2 करोड़ कर्जों से बाहर आए, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग ली, वो हर हफ्ते पता नहीं कितनी दूर से आने लगे। कुछ लोग 150-200 किलोमीटर से, संडे तो आ ही रहे थे, बीच में थर्सडे भी एक कभी बीच में आ जाते थे। उन्होंने फिर बड़े बड़े काम लिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने आप को ढाल रहे हो परमेश्वर के साथ चलने में। कितनों को बात समझ? जो रेगुलर आ रहे हैं वो शरीर को मार रहे हैं, ढाल रहे हैं अपने आप को, चल रहे। यही चलने से तुम बढ़ जाओगे, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा और तुम्हारी रिजल्ट आ जाएगी। तुम अपने आप को रोको मत, शरीर को काम मत करने दो। क्योंकि कुछ लोग तो जैसे लोकली होते 30-40 किलोमीटर के एरिया में, और कभी आते कभी नहीं आते, कभी 2 हफ्ते आए, कभी गर्मी लगी, कभी ये एक्सक्यूज, कभी वो एक्सक्यूज। यही तुम्हारा नुकसान है, ये तुम्हारा शरीर का जीवन है जो तुम्हारे बड़े लाभों को रोक देता है। बड़े प्रॉफिट्स जो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने खजाने की तरह चीजें रखी है, उसको तुम्हारा मन, तुम्हारा ही जीवन रोक देता है। नहीं तो देखो, वो आते रहे, सरकारी नौकरी ले ली या नहीं ले ली? बोलो। मन खराब करते तो गवर्नमेंट जॉब मिलती, आज भी सब्जी बेच रहे होते ठेले पे या रेड़ी लगाई होती। परमेश्वर ने वो काम छुड़ाया और ऊपर दिया, जॉब दे दी गवर्नमेंट। ज्यादा नहीं, 40-50 हजार तो मिलेगा ही स्टार्ट में, परमेश्वर अपने आप और बढ़ाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? वो कितना महान और सामर्थी खुदावंद है, और वो ही तुम्हें अब बढ़ाएगा। इस मिनिस्ट्री में अब जो होने वाला वो बहुत बड़ा होने वाला है, और तुम्हारी सोच समझ से परे होने वाला है। अगर तुम जो मैं सिखाता है इसको 2 बार 3 बार सुनते हो, दोबारा इन वचनों को ध्यान देते, आज क्या आत्मा ने मुझे क्या करनी, कौन सी बात में मैं गलत हूं। जैसे ये अय्यूब क्या करता था, क्यों ऐसे इसके बारे में लिखा इंग्लिश में, एंड रिफ्यूज ईजल के, वो अपने जीवन से उन सारी बातों को, बुरी बातों को जो परमेश्वर के विरोध में होती है, खंडन करता था, उन्हें दूर हटाता था, अपने जीवन से रिफ्यूज करता था, उन्हें अपने जीवन में पूरा नहीं होने देता था। तुम भी चेक करो, कहां मैं परमेश्वर के वचन को इग्नोर करता हूं, कहां मैं परमेश्वर के वचन की तौहीन करता हूं, इंसल्ट करता हूं। जब परमेश्वर कहता है ये वचन पूरा करो, ये बात तुम्हारे लिए, और तुम उसे नहीं मानते, वो तौहीन होती है परमेश्वर के वचन की, बेइज्जती होती है परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर का नरादर होता है। और परमेश्वर का नरादर करने वाले कैसे बड़ा जीवन पालेंगे? आप बताओ मुझे, बोलो। क्या परमेश्वर के वचन का नरादर करने वाले बड़ा जीवन पालेंगे? तुम जब इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां देख रहे हो, कितने सालों, 7 सालों से गठिए से मर रही थी, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, बाबा नहीं छोड़ा, जैसे प्रभु में चलने लगे, शुरू में समझ नहीं आई, लेकिन जब समझ आई, जो बेड पर जीवन था वो पूरी तरह से हील हो गया। कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां तुम आज सुन रहे हो, हर वीरवार, हर संडे। इन्हें ढाल बनाओ, गवाहियों को ज्यादा फिर दोबारा सुनो। जब हम सुबह डालते कोई गवाही,
उसको फटाफट देखो और ज्यादा शेयर करो परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आइए, आज के वचन से तुम्हें परमेश्वर बरकत दे चुका है। सबसे पहले हम बीज बोएंगे और बीज आज आपके लिए लंगर लुंगर बनाया। जो दिल रखते हैं परमेश्वर के लिए अच्छा, उन लोगों ने अच्छा वो चाहते हैं ऐसी मौकों पर। कल रात को भी लोगों ने खीर पूड़े बनाए थे। लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बस वही 10 का 5 का नोट पकड़कर बैठे। मुझे तो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना। जिन्होंने करना होगा, जिनके पास पैसे होंगे वो करेंगे। कितनों के पास समझ आ रही? लेकिन जो करने वाले हैं वो बढ़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कोई भी नीचे लेवल में आए। अपना मन खोलो खुदा के लिए, आगे आओ। हम अपने सीड को बोएंगे, बीज बोएंगे। उससे पहले ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट नंबर है। ये HDFC बैंक है, उसके बाद ये दूसरा बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इन दोनों के QR कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो। इन दोनों बैंकों से हम भारत से तो डाल सकते हैं, पूरे इंडिया से, लेकिन फॉरेन से इनमें नहीं डाल सकते। आगे जाकर ये अकाउंट्स QR कोड बदल जाएंगे, शायद 1-1.5 महीने तक। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो सब आत्मा की बातें हैं। क्या है? ये सारी आत्मा की बातें हैं। लेकिन आगे जाकर ये जो फॉरेन के लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर है, मेरी निगरानी में रहता है। अगर इस पर फोन करोगे, मैसेज छोड़ोगे, अगर रिप्लाई ना मिला तो गुस्सा मत करना। लेकिन 2 नंबर फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन है, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आइए हम सीड बोएंगे। उसके बाद परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है और जो आपने सीखा उसको रेगुलर कर देना है। मैं बिलीव करता हूं तुम जबरदस्त गवाहियों से आने वाले हो। एक बहन पता नहीं कितने साल चर्च गई, कितने साल चर्च गई। मतलब ऐसे नहीं नॉर्मल चर्च में गई, किसी अच्छे चर्च में गई जहां ये माना जाता कि बड़ी चर्च। ऐसे करके बहुत सारी बड़ी चर्चेस है, उनमें से एक की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन 18 साल से एक ही बच्चा हुआ, उसके बाद बच्चा नहीं हुआ। जैसे हमारे चर्च आती है, सामर्थ काम करती है, अब उसके पेट में 6 महीनों का बच्चा है। 6 महीनों, 18 साल बाद। कितनों बात समझ आई? क्या वो चर्च परमेश्वर का नहीं था? परमेश्वर का ही था। क्यों नहीं हुआ काम? ये भी बड़ा विषय है। सही समझ, सही विश्वास जब लोगों के अंदर होगा तो परमेश्वर की पावर बड़े पावरफुल तरीके से काम करती। तो इसीलिए खुदा इस वचन के द्वारा आपको बरकत दे चुका है। इन सब बातों के लिए खुदा आपको आशीष दे चुका है। तो अब जो आप सीड बोगे, इसका फल तुम्हें देगा परमेश्वर। चलो, खुदा जितने ऑनलाइन अपना सीड ट्रांसफर कर रहे और जितने आज खुदावंद अपना सीड यहां हाथों में पकड़े, निश्चय वो बीज छुआ जा चुका है। वो पैसे जो तेरे काम के लिए डाल रहे परमेश्वर, वो छुए जा चुके हैं। जैसे कुरनेलिया का बीज स्वर्ग में यादगिरी के लिए गिना गया, आज इनका बीज भी गिना जाएगा। इन्हें आशीष मिल चुकी है। खुदाबंद इसका फल ये काट चुके हैं और इनके घरों और परिवारों पर, बिजनेस पर बरकत आ चुकी है। यीशु नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन, आमीन, आमीन।